हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू बैंकर्स ग्रिड। सो आप लोगों का एडमिट कार्ड स्केल 2 एंड स्केल 3 का आउट हो चुका है। सेक्शनल टाइमिंग इज कंफर्म्ड, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या कंफर्म हो चुका है। आप लोगों के पास उसका डिटेल्स में अभी मेंशन करने वाला हूं दैट कितना पर्टिकुलर सेक्शन पर आपका टाइमिंग रहेगा। ऑल्सो आपका राइट अप्रोच, मिनिमम डेज, लास्ट डेज में कैसा रहना चाहिए, हाई वेटेज टॉपिक्स क्या है, सारी कंडीशंस को अगर हम कंसिडर करें तो आप कितना परफॉर्म कर सकते हो, सेफ स्कोर कितना लाना आपके लिए जरूरी है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले। जैसे जैसे आपके लास्ट डेज पर आप स्टेप्स लोगे वैसे आपको स्कोर देखने को मिलेगा आपकी एग्जाम में। ऑनेस्टली इस बात को आप दिमाग में रख लो दैट आपका जो भी एफर्ट अभी का रहेगा, जो भी स्टेप, अगर वो गाइडेड डायरेक्शन में है या फिर एकदम अनऑर्गेनाइज डायरेक्शन में है, दोनों का रिजल्ट आप लोगों को देखने को बाद में एज इट इज देखने को मिलेगा। सो बाद में हम रिग्रेट करें उससे बेटर है कि अभी हम स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करें, तो उसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। आपने बैच में एनरोल कर रखा है तो भी आप लोगों के लिए जरूरी है दैट आप चीजों को इंप्लीमेंट करें। इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलेगा। हमारा जो ड्रीम है, जो हम सोच रहे हैं वो नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली एक फेलियर है हमारे लिए। तो अभी की चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, हमारे दिनों को मोल्ड कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, हमारी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग। लेकिन यही वो टाइम है जहां पर आपने एक्ट करा तो रिजल्ट देखने को मिलेगा। दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग प्रिपरेशन गाइडेड डायरेक्शन में ही करें। ऐसे आप आईबीपीएस का सिलेबस सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा सिलेबस दिख जाएगा, लेकिन जब हम आपसे जो स्पेसिफिक होकर बात करते हैं दैट आपका सेक्शनल टाइमिंग आने वाला है। जब हम बात करते हैं कि आपके क्वेश्चन पैटर्न कौन कौन से होते हैं, उसी के ऊपर अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। जिसने बैच में एनरोल नहीं करा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट आप गाइडेड वे में प्रिपरेशन करें। अगर आपने बैच में एनरोल नहीं करा तो बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्यूटर अवेयरनेस टेस्ट सीरीज इज एट अवेलेबल एट 999। डाउनलोडेबल पीडीएफ भी रहता है वहां पर। मैराथन सेशन से उसी को लेकर जो एंड मोमेंट पर हाई वेटेज टॉपिक्स को टारगेट करने वाले, अपने बैच में एनरोल नहीं करा तो व्हाट्सएप करके एनरोल कर लीजिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्वांट रीजनिंग का भी हैंड्स ऑन कर जाओ। एंड मोमेंट पर जैसे हाथ चलाओगे, जैसे प्रिपरेशन करोगे, जो फैकल्टीज आपको करवाते उसके अकॉर्डिंग करके जाओगे अप्रोच, तो डेफिनेटली बेनिफिट देखने को मिलेगा। सिग्निफिकेंट नंबर का बेनिफिट देखने को मिलता है। जैसे आपका प्रिपरेशन पहले से आप नहीं कर पाए एंड मोमेंट पर और आपको लग रहा है एग्जाम के टाइम पर ही कर लेंगे, तो आपके मार्क्स और एक कंपेयर करोगे, आपके ही सेम सिचुएशन का कैंडिडेट है, उसने अगर हैंड्स ऑन कर रखा है और गाइडेड तरीके से कर रखा है तो उसके मार्क्स आपसे ज्यादा देखने को मिलेगा। आपका पहले से प्रिपरेशन कम है तो भी इस बार टाइमिंग में इतना इंपॉर्टेंस रहेगा कि आप अच्छा इंपॉर्टेंस कर सकते हो, मतलब टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप लोग अच्छा सा प्ले कर सकते हो इस गेम में। क्योंकि जो बेसिक टॉपिक है उसको अगर आपने अच्छे से कर लिया, कुछ लिमिटेड टॉपिक जो मैं बताने वाला हूं उनको भी कर लिया, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। जिसने एनरोल कर रखा है गाइस, ध्यान रखो अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना इज ओके, लेकिन थोड़ा सा एक बार आकर देखना, चीजों को समझना कि यार जो मेरा वे ऑफ प्रोसेसिंग है वो सेम चल रहा है क्लासेस के अकॉर्डिंग या नहीं। ठीक है, एक मन में नहीं चलना है कि यार ठीक है कल से देख लेंगे। एनरोल कर रखा है तो भी आप लोगों को फॉलो करना है गाइडलाइंस को, और गाइडलाइंस को फॉलो करके एक बार अपना ऑडिट सेल्फ करना है, फिर एनालिसिस करना है कि यार आपका कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग कर लो। क्योंकि ये टाइम जाने नहीं देना है। मेरा फोकस ये है कि आपको कैसे भी करके इस टाइम का इंपॉर्टेंस बता पाऊं कि यार ये टाइम जो रहेगा ना, ये बाद में एग्जाम के बाद में जब रिजल्ट आता है, यार शेट हमारा जो रिजल्ट था वो हो नहीं पाया, या फाइनेंशियल अवेयरनेस में ऐसे क्वेश्चन सेट आ गए हमने तो सोचा भी नहीं था। फिर हम सोचते कि यार फाइनेंशियल अवेयरनेस में हमने मंथली फाइनेंशियल अवेयरनेस इधर उधर पीओ मटेरियल से पढ़ लिया था बट क्वेश्चन सेट आया नहीं। लेकिन आईबीपीएस अपने क्वेश्चंस को है ना एक स्पेसिफिक रखता है। उसका जो एरिया है, जो जोन है, जो स्कोप है, वो एकदम फिक्स्ड है कि यार इधर से ही क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चंस हम ऑलरेडी आपकी एग्जाम्स में, आपकी क्लासेस में फोकस करवाते। मत इधर उधर आप अनऑर्गेनाइज प्रिपरेशन कीजिए, प्रॉपरली प्रिपरेशन कर लो, साथ में 10 दिन लगकर, और अपना रिजल्ट अच्छे से बना लो। ठीक है, तो अभी आप लोगों का जो अगर हम बात करें आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 दोनों का वेटेज सेम रहता है। 1.25 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, 40 क्वेश्चन रहता है रीजनिंग में। तो आपका एग्जाम में रीजनिंग का पहले आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, एज इट इज आने का चांसेस ज्यादा है। तो 40 और सेक्शनल टाइमिंग 30 मिनट्स का है, अच्छा टाइम मिला हुआ है। लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा, लेट्स सी। लेकिन उससे पहले मैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर का भी एक बार आपको शो कर देता हूं। जो भी कैंडिडेट स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ का प्रिपरेशन करे, चाहे वो आईटी का हो, लॉ का हो, प्रोफेशनल नॉलेज अगर उनका सीए हो, ट्रेजरी हो, कुछ भी हो, आप लोगों के लिए वैलिड रहेगा। एग्रीकल्चर हो तो वो टाइमिंग आप देख सकते हो। पहले ये स्केल 2 स्केल 3 का टाइमिंग हो गया। विथ प्रोफेशनल नॉलेज अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए
40 मिनट्स जो 40 क्वेश्चन जो 30 मिनट्स का स्पेसिफिक रहता था वो एज इट इज रहेगा, बट इस बार आप लोगों के लिए भी 30 मिनट्स कर दिया है। फाइनेंशियल अवेयरनेस में 15 मिनट है, इंग्लिश में 30 मिनट से देखो 20 के लिए 20 नंबर के लिए आपको 30 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों में एक ऑप्शन रहता है इंग्लिश या हिंदी में से। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो 15 मिनट टाइम है, सफिशिएंट है। अभी आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस में कम टाइम लग रहा होगा, अभी अपन डिस्कस करने वाले उसी के ऊपर स्ट्रेटेजी। 10 दिन का स्ट्रेटेजी गाइस, मेरी बात मानो, आपने जितना भी वीडियोस फॉलो कर रहे हो, जितने भी लोगों को फॉलो कर रहा हो, लेकिन इस एडवाइस को डेफिनेटली फॉलो करना, बिकॉज ये बहुत हैंड्स ऑन करने के बाद पूरा टीम जब बनाता है इस टॉपिक को, जब भी हम बात करते हैं। ये स्ट्रैटेजी का वीडियो नहीं पुटअप होने वाला था, बट टीम ने कम्युनिकेट करा कि यार एडवांटेज जो लोगों को मिलना चाहिए, इट्स नॉट ऑल अबाउट द एनरोलमेंट पार्ट। एनरोलमेंट पार्ट ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा हो चुका है, ऑलरेडी कैंडिडेट्स बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट हम जो डिलीवर करना चाहते हैं, जो पूरा टीम का एफर्ट्स लगा हुआ है, वो अगर किसी का बेनिफिट हो जाता है तो उससे बेटर हमारे लिए कुछ रिस्पॉन्स नहीं रहेगा। हम लिटरली चाहते कि आप एग्जाम देकर आओ तो आप ये ना बोलो कि यार हमने इधर से मटेरियल रेफर करा था, इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन सेट देखने को नहीं मिला, जो उन्होंने पढ़ाया वो तो कुछ आया नहीं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जो पढ़ाया उससे जो स्ट्रैटेजी वो काम करी, ऐसा हम लिटरली चाहते हैं कि आप उसका बेनिफिट ले पाए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन गाइस, मैं बहुत बार मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ सभी को, दैट डेटा इंटरप्रिटेशन कर जाना है। चाहे आप अर्थमेटिक पर जाते हो, डेटा सफिशिएंसी का पार्ट करते हो, लेकिन सबसे पहले मेक श्योर करो कि यहाँ से नंबर निकालना है। अगर हम स्ट्रैटेजीज की बात करें, देखो टाइमिंग अच्छा है फाइनेंशियल अवेयरनेस में ओवरऑल, अगर अपन रिव्यू करें इसको तो 15 मिनट का टाइम दिया है। तो ऑनेस्टली अगर 15 मिनट का टाइम दिया है तो 40 क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो तो रहेंगे अच्छे लेवल के, लेकिन वो शॉर्ट इन लेंथ रहेंगे। जैसे अभी तक आप लोगों के क्वेश्चन कैसे आते थे, 3-3 लाइन के आते थे। अच्छा कंक्लूजन जैसा, स्टेटमेंट कंक्लूजन जैसा पार्ट आता था कि आप पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अब की बार जब आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस में सेक्शनल टाइमिंग में 15 मिनट दिया है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट एकदम डायरेक्ट रहेगा, क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा, शॉर्ट रहेगा कि आप एक बार पढ़ो 30 मिनट्स में आप आराम 30 सेकंड्स में या 20 सेकंड्स में आप रीड कर पाओ। ये उनका क्राइटेरिया रहेगा कि 20 सेकंड में आप रीड कर अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर कर दोगे, नहीं आता है तो आपको नेक्स्ट पर जंप करना है। तो 20 सेकंड में करते हो तो 1 मिनट में 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 15 मिनट्स में 45 अप्रॉक्स करा जा सकता है, तो समवेयर अराउंड 22 सेकंड्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा कि 22 सेकंड में आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। तो ही आप लोग को उसी लेवल का, उसी कॉम्प्लिकेशन के साथ में लैंग्वेज पुटअप करा जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर रखा जाएगा। ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि कॉन्सेप्ट नहीं देंगे, कॉन्सेप्ट जरूर रहेगा, है ना। उसके अंदर फैक्ट रहेगा, फिगर रहेगा, तो वो आता होगा तो ही कर पाओगे, नहीं आता तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आप ये गो थ्रू कर पाओगे 15 मिनट में, ये IBPS मेक श्योर करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग, कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं एंड मोमेंट पर। अब एंड मोमेंट पर हमको स्ट्रैटेजी बना रहे, तो एंड मोमेंट का आप लोगों को फॉलो जो करना है वो ये है कि यार मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया, मशीन इनपुट आता है, सिलोजिज्म इनइक्वालिटी में से एक सेट आने की चांसेस पूरे हैं। तो सबसे पहले आपको सिलोजिज्म इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। क्लास में आइए, सर वापस से करवा रहे हैं, आप भी हैंड्स ऑन करके जाइए ताकि आपके मिनिमम नंबर निकल जाए, ठीक है। 15-15 नंबर हर सेक्शन में बहुत इजी टू है कि आप निकाल सकते हो। अगर रीजनिंग की बात हम करें, देखो जो कैंडिडेट ने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है ना, वो लोगों से नहीं बनता। आप क्वेश्चन उनसे पूछना कि आपके मार्क्स कितने थे, एक बार आप उनके मार्क्स देखना कि रीजनिंग में मार्क्स आपको 10 ही आए, लेकिन आता तो सब कुछ है, क्योंकि वो वहां पर अप्लाई नहीं कर पाए। अप्लाई क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनका माइंडसेट ही नहीं था कि यार ये क्वेश्चन आता है तो मुझे 5 मिनट में करना है, 2 मिनट में करना है। उनका दिमाग कैसे चलता है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन करना है। अब एडवांस लेवल का आप करते रहिए, जब इजी आ जाता तो स्पीड नहीं आएगा फिर। और कुछ कैंडिडेट को क्या लगता है जिनका प्रैक्टिस नहीं है कि हमको तो 10 मिनट लग रहा है, अरे 10 मिनट में क्वेश्चन बना लेना, 10 मिनट में 5 नंबर ले आना, कोई बुरा है क्या 10 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व करना? 30 मिनट है, 3 सेट सॉल्व कर लो, 15 क्वेश्चन तो वैसे भी हो रहे, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बना लो, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाओ, वीकनेस के अकॉर्डिंग बनाओ। इस तरीके से तो स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। तो अगर हम बात करें रीजनिंग में मशीन इनपुट और इनइक्वालिटी और कोडिंग डिकोडिंग में, इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म में एक कंफर्म आता है ना। 2 सेट हो गया। सेटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर स्क्वायर वाला सर ने आपका यूट्यूब पर भी करवाया है, इंटरनल वापस से हैंड्स ऑन कराएंगे, वापस से कर लो, क्वेश्चन सेट लगा लो गाइस, अपना माइंडसेट लगा लो, पजल्स पे अटके बिना सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट करके जाओ। सीटिंग अरेंजमेंट चांसेस है कि इजी आता है, अच्छा आता है, डुएबल आता है। उधर से 5 नंबर 5 क्वेश्चन निकाल लेंगे, 5 मशीन इनपुट पर निकालेंगे। मशीन इनपुट एकदम चाइनीज लेवल का नहीं आता, अपना ब्रेन एकदम क्लियर कर लो कि कॉन्सोनेंट अल्फाबेट इनके ऊपर नंबर्स के ऊपर ही चलता है, जो पैटर्न चलता है, और इजी टू डू है। प्रैक्टिस कम रहेगा तो टाइम ज्यादा ले लोगे, 7 मिनट 8 मिनट ले लोगे एक मशीन इनपुट आउटपुट को, उससे ज्यादा कुछ बुरा नहीं हो सकता ना। तो फिर हम लोग इतना पैनिक क्यों करें कि हम लोग प्रॉपर्ली प्रिपरेशन एक प्लानिंग नहीं कर रहे। तो आपका प्लानिंग में होना चाहिए कि डायरेक्शन सेंस, रैंक वाला पजल, रैंकिंग का पजल एक बार मैंने बता रखा है यहाँ पर, आपको बताया से मतलब कि पैटर्न कैसा रहता है वो बताया था
तो रैंक का पजल 3 नंबर का आता है, डायरेक्शन सेंस 3 नंबर का कंफर्म आने के चांसेस है। डायरेक्शन सेंस वैसे ब्लड रिलेशन में से एक पैटर्न आता है, ठीक है, तो आप दोनों का कमांड कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन सेंस के ज्यादा चांसेस है। अब डायरेक्शन सेंस करते हो तो अपना नोट्स बना लो। आप लोग क्या करते हो, नोट्स बनाते नहीं, और हाई लेवल करना है और हाई लेवल करना है। आप लोग आपके नोट्स बनाओ कि यार इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है, यहाँ पे कुछ लॉजिक्स लगते हैं जो हमारे पॉइंट्स पे हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं, और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन एकदम क्लियर कर लो कि यार फटाफट हमको डायग्राम बनाने में हेल्प हो जाए। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है उसमें। एंड मोमेंट पर और रिवाइज कर लेना, 5-7 क्वेश्चन लगा लेना, इतना वेल टू डू है। 3 नंबर आपके इजीली आ जाएंगे। डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशन में 3 नंबर आते हैं कंफर्म, आराम से 5 मिनट में बैठ के कर लेना। और क्या, अगर हम बात करें मशीन इनपुट आउटपुट की, तो वो भी आप आराम से 7-8 मिनट में एक सेट लगा लेना। सिलोजिज्म इनइक्वालिटी आता तो आराम से आप 3-4 मिनट में वो 5 क्वेश्चन कर सकते हो। इतना भी टफ नहीं आता, आता है तो इतना कमांड में कर लोगे, आराम से सोचते नहीं रहोगे उसको बैठकर, फटाफट हाथ चलता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया 3 नंबर आपको मैंने बताया रैंक एंड ऑर्डर पजल का। इजी रैंक एंड ऑर्डर पजल आता है कि यार ये एक 5 लोगों का हाइट दे दिया, 5 लोगों का वेट दे दिया, इस टाइप का कंपैरिजन रैंक टाइप का रहता है, जिसमें आपको रैंकिंग में उसको अरेंज करना है। तो ऐसे 3 क्वेश्चन सेट आते हैं, छोटा सा पजल रहता है 2-3 लाइन का, आराम से बना सकते हो। उसका स्ट्रेटेजी एक बार सर से समझ लेना, तो आप लोग वैसे तो क्वेश्चन को आज भी सॉल्व कर सकते हो, अपना रीजनिंग का प्रिपरेशन नहीं करा तो भी कर लोगे, लेकिन उस पर आप दिमाग लगाने में टाइम लगाओगे। लेकिन अगर आपने 2-2.5 मिनट में उसको सॉल्व कर लिया इजीली, तो अपना तो टाइम बचा, नंबर आ गए, अपन दूसरे कैंडिडेट से आगे निकल गए। ये स्टेप्स हर कोई फॉलो नहीं करेगा, अगर आप फॉलो करते हो तो ऑनेस्टली आप लोगों को नंबर देखने को मिलेगा। तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशन में 3 नंबर आ जाएगा आराम से। हमारा रैंक एंड ऑर्डर पजल में से 3 नंबर आ जाएगा, जो 3 नंबर का छोटा सा पजल आता है। हमने इक्वालिटी, इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म में से एक सेट आएगा, तो 5 नंबर का हम बना सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग भी आ सकता है, लेकिन 2-3 में से एक सेट कंफर्म आएगा 4-5 नंबर का, तो हम उधर से क्वेश्चन निकालिए। हमने मशीन इनपुट से निकाल लिया। सर मशीन इनपुट नहीं बनता, 3 दिन लगा लो यार, 3 दिन क्वेश्चन लगा लो, 2-2 क्वेश्चन सेट लगा लो, ई बुक्स है वहां से लगा लो, सर करवाएंगे उनके साथ लगा लो। आपसे नहीं बनता ऑब्वियसली, आपको आप क्या प्लान करोगे, क्या एग्जीक्यूट करोगे, कैसे इंप्लीमेंट करोगे, वो डिफरेंट हो जाता है। एकदम फैकल्टी कराते हैं आपको, तो उनके साथ कर लोगे तो आपका फ्लो बना रहेगा, आपको कोई से अलग से एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा, एफर्टलेस प्रिपरेशन हो जाता है। सब क्वेश्चन सेट तो वो अरेंज करके रखते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन सेट उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करके रखते हैं कि यार इनको पढ़ाना है, आपको क्वेश्चन थोड़ी ढूंढना है बैठकर, आप सर के साथ लगा लीजिए। इससे बेटर और क्या हो सकता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस की भी बात करूं तो आपको थोड़ी सर्च करना है कि यार हम कौन सा क्वेश्चन सर्च करें, पिछले साल कौन सा आया था, क्या पैटर्न है, वो तो हम ऑब्वियसली आपका जो हार्डवर्क है वो हम करके दे रहे, बस आपको सर्व कर रहे कि आप यार ले लो, कंज्यूम कर लो, है ना। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, जिसने एनरोल नहीं कर रखा है आप एनरोल कर लीजिए, आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर होगा। जिसने एनरोल कर रखा है गाइज, मैं अगेन बता रहा हूँ आप लोगों को, आप फॉलो नहीं करोगे ना, आप ऐसा सोचोगे यार आई एम द बेस्ट, मुझे पता है, एडवांस लेवल का करना है, ऐसा करना है, मत करिए ऐसा। थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक जरूर करना अपनी प्रिपरेशन को, जो कमी रहेगा ना वो अभी आप दूर कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि एग्जाम के बाद हमको समझ में आया यार मुझे ऐसा कर लेना था। फॉलो कर लीजिए प्रॉपरली, है ना। उसके अलावा अगर हम रीजनिंग की बात करें, मैंने आपको बोला 5 नंबर का सीटिंग अरेंजमेंट कर लेना। लॉजिकल रीजनिंग पर अभी से नहीं जाना आप लोगों को, सर की क्लास आपने देखा होगा या कुछ प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग कुछ 1-2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं रीजनिंग में, आप अभी भी एक नॉर्मल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो वो अगर मशीन इनपुट कर लेते हैं 5 क्वेश्चन, वो अगर सिलोजिज्म कर लेते और इनइक्वालिटी कर लेते 5 नंबर, 3 नंबर रैंक ऑर्डर पजल, 3 नंबर केवल डायरेक्शन से, सीटिंग अरेंजमेंट भी नहीं करा तो भी 16 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे। 5 नंबर एक कैंडिडेट जिसका थोड़ा सा हल्का फुल्का भी हैबिट है, वो 5 नंबर और ला सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा भी है, तो लॉजिकल रीजनिंग और पजल पर बाद में जाना, टाइम बचेगा भी नहीं। 30 मिनट में आप क्वेश्चन करते करते जाओगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया तो यहाँ पे टाइम लग जाएगा 30 मिनट में। किसी का प्रैक्टिस अच्छा है वो भी इतने टाइम में करेगा, आपका प्रैक्टिस पहले से अच्छा है और आप दूसरे जोन में प्रिपरेशन करने जा रहे हो, तो भी आपके पास इतना ही टाइम रहेगा कि आप इतने क्वेश्चन कर रहे हो ढंग से। ठीक है, मैक्स टू मैक्स आप इधर से 20 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे अच्छी क्वालिटी के। ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस है तो आप ज्यादा कर सकते हो, लेकिन इतना भी अच्छा प्रैक्टिस नहीं रहेगा कि 30 मिनट में 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन कर लोगे। 1-1 मिनट के 1-1 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप का तो नहीं आएगा एग्जाम में। आपका जो पैटर्न रहता है वो इजी रहता है, लेकिन क्वेश्चन लेंदी रहता है। समझिए मेरी बात को, जो पीओ का जो पैटर्न रहता है ना, आपका एक कॉमन कंफ्यूजन रहता है कि पीओ लेवल रहता है या फिर क्लर्क लेवल रहता है। तो अगर पीओ लेवल जो रहता है ना, तो वो क्या रहता है, क्वेश्चन सेट ही डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन सेट है वो प्रीलिम्स जैसा रहता है, लेकिन उसमें क्या रहता है, जो क्वेश्चन रहता है थोड़ा सा लेंथी करा जाता है। सिंपल सा डिफरेंस है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टारगेट कर सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज में। मैंने कुछ 20-21 टॉपिक बताए, कंप्यूटर नॉलेज का समझ बहुत डिफरेंट है। मैंने आपको कैप्सूल प्रोवाइड करवाया टीम से, आपके पास ई बुक्स अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल है। छोटा मोटा एरर रहता है, ठीक है, दैट इज अंडरस्टूड। उसमें कमी निकालने की वजह हम लोग क्या कर सकते हैं,
एक हमारा कॉमन सेंस लगा सकते हैं, इंटेलेक्चुअल लगा सकते हैं, हाँ ठीक है मुझे समझ में आ गया ना, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी समझ को बढ़ाना है, मेन मोटो इस है ना। तो आप कंप्यूटर अवेयरनेस के जो मैराथन अवेलेबल है, जो सेशन में हो चुके, कोशिश करेंगे कि और आ जाए, लेकिन अगर नहीं होता है तो उन्हीं को रिकॉर्डेड को देखो, कैप्सूल को पढ़ लो, प्रिसाइज कैप्सूल है, इतना पढ़ो, अपने समझ ज्यादा बढ़ा लो उसमें। ठीक है, यहाँ पे भी 10-15 नंबर आप निकाल सकते हो। मैंने 15 नंबर का आपको बताया, लेकिन मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि आप लोग इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो, तब 10 क्वेश्चन भी करके आए यहाँ पे। यहाँ पे आप 15 क्वेश्चन करके आ गए। फाइनेंशियल अवेयरनेस तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पूरा, क्योंकि आप लोग बहुत डिफरेंट तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसे कि पीओ मटेरियल्स को रेफर करना, आपका बहुत एग्जाम स्पेसिफिक है, कौन से क्वेश्चन सेट आते हैं, कौन सा एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आएगा, कौन सा नाबार्ड का आता है, कितना यूनियन बजट से आता है, कितना आरबीआई सर्कुलर से आता है। नहीं तो बाद में क्या लगता है कि यार हमने फाइनेंशियल अवेयरनेस तो 3 महीने का पढ़ा, 6 महीने का पढ़ा, क्वेश्चन तो आया नहीं, 4-5 क्वेश्चन ही बने, 8 क्वेश्चन ही बने। तो ये सिचुएशन आपके साथ ना हो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, जिसने बैच में एनरोल कर रखा, आप लोग फॉलो करो, उस क्लासेस को फॉलो करो। आप ही के लिए स्पेशल हाई वेटेज टॉपिक्स के ऊपर बनाई गई है कि आप बस आकर देखो, आपको हैंड्स ऑन आपका कंप्लीटली वहीं पर क्लास में कराने की पूरी कोशिश हो रही है। जिसने एनरोल नहीं करा, आप लोग तो व्हाट्सएप करके एनरोल कर लो, ये बहुत हाई टाइम है दैट आप एक्शन लेकर अपना प्रिपरेशन करें। फाइनेंशियल अवेयरनेस का मैं सेपरेटली बताऊंगा। इंग्लिश और हिंदी में आपको कंटिन्यूअसली बताया गया है दैट आपका पैसेज 15 क्वेश्चन आते हैं। अब आप बोलोगे सर आप पढ़ाते जाओ इसको, तो यार पढ़ाने का तो कोई लिमिट होता नहीं इंग्लिश हिंदी का। आप लोगों ने क्या करना है, जो प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल है उससे पैसेज लगा लो, क्योंकि अगर आपने 5 दिन भी पैसेज पढ़ा ना, तो जब आपका 6ठे दिन एग्जाम रहेगा तो आप लोगों का पढ़ने का स्पीड वहां पे बढ़ जाएगा। पढ़ के समझना है और कुछ बात नहीं है, पढ़ के समझ के क्वेश्चन को आंसर करना है। तो आपने 5 दिन भी प्रैक्टिस कर लिया ना, 2-2 पैसेज 2-5 दिन तक फॉलो कर लो। अभी 10 दिन है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ 5 दिन फॉलो कर लो, तो हमारे 15 नंबर आ रहे, तो हम लोग इस तरीके से क्यों नहीं कर रहे। आपको मैंने बहुत बार मल्टीपल सेशंस में गाइड भी करा है, यहाँ पर यूट्यूब पर भी गाइड करा कि यार रीडिंग का प्रैक्टिस कर लो गाइस, रीडिंग कर लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, आर्टिकल्स पढ़ लो थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे एग्जाम में पैसेज में आर्टिकल ही आता है। तो अगर आप उसको देखते से समझ रहे हो, नहीं तो कंसंट्रेशन भी नहीं होता है आपके सामने। जो अगर एक कहानी आ गया या फिर कुछ आर्टिकल आ गया इकोनॉमी के ऊपर, तो आपको पता है पढ़ लोगे, लेकिन आपको दिमाग में घुसेगा नहीं, क्योंकि आपका अटेंशन नहीं है। तो हम लोग कंसंट्रेशन और अटेंशन बनाने के लिए क्या करें, रीडिंग करें, न्यूज़पेपर का जो प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है वहां से पढ़ सकते हो। छोटा मोटा एरर रहता है तो इग्नोर करो और अपने पर्पस को सॉल्व करो कि यार न्यूज़पेपर पढ़ लेते, मैं उस पैसेज को समझ पा रहे नहीं पा रहे। ठीक है, उसके बाद ग्रामर के पार्ट आता है, वो भी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि एरर का क्वेश्चन कितना है, सेंटेंस अरेंजमेंट का कितना है। लेकिन जब 15 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और 30 मिनट का भी टाइम दिया हुआ है, तो दोनों पैसेज सॉल्व हो जाएंगे। हिंदी हो या इंग्लिश हो, पैसेज तो सॉल्व हो जाएंगे। बस आपके यहाँ पर मुहावरे आ जाते हैं, बाकी कुछ मेजर चेंजेस होता नहीं है। वही एरर के क्वेश्चन आते हैं, वही फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट टाइप का डेटा आता है आपका। यहाँ पर यहीं पे कुछ एरर मतलब वर्ड स्वैप जैसी चीजें या डबल फिलर वाली चीजें भी आ जाती है। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश हिंदी पे क्या करना है, पैसेज सबसे पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर जाना है। तो 15 से 20 अगर हम ये पढ़ रहे हैं, बाकी तो रीडिंग बेस्ड रहता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश बिल्कुल ग्रामर आप बिल्कुल एरर पता ही नहीं कर सकते। आपका इंग्लिश वीक है तो हिंदी ऑप्शन है आपके पास, हिंदी वीक है तो इंग्लिश का ऑप्शन है। कुछ तो परफेक्ट होगा आपका, कुछ तो आपका लैंग्वेज अच्छा होगा। तो ये लैंग्वेज का है, ध्यान रखो, ये लैंग्वेज यहाँ पे लिखा है ना, तो ये लैंग्वेज है, ध्यान रखो, ये लैंग्वेज है ना। तो ये लैंग्वेज तो आपको आता है, कुछ तो लैंग्वेज फॉलो करते होंगे डे टू डे लाइफ में, हिंदी करते होंगे या इंग्लिश करते होंगे। तो इतना तो कॉमन सेंस रहेगा कि हम लोग उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में बता पाए कि यार ये वर्ड आना चाहिए। तो यहाँ पे भी 20 नंबर टारगेट करो कम से कम। टोटल ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, 20 क्वेश्चन यहाँ पे भी करे जा सकते हैं। तो टारगेट आज करोगे नहीं, पैसेज को डेली सॉल्व करो। पैसेज कहाँ से करोगे, वेबसाइट से कर लो जाकर, टेस्ट से लगा लो, सेक्शनल टेस्ट हो गया आपका। अगर अपडेट नहीं हुआ हो तो टीम को मैसेज करना, वो आपको रजिस्टर कर देंगे उस पर सेपरेटली। ठीक है, अगर हम बात करें पैसेज को रीड कर लिया सर, आपके इस पे भी मैंने रीड कर लिया, प्रैक्टिस हो गया, चलो ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ लो 5 दिन, 2-3 पैसेज अच्छे पढ़ लो। तो हम जब पढ़ने जाएंगे एग्जाम में तो टाइम नहीं लगेगा, हमको समझ हो जाएगा और पैनिक नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं। बच्चे क्या करते, कैंडिडेट्स क्या करते कि जब पैसेज दिखता है तो घबराने लगते हैं, अटेम्प्ट करें नहीं करें, अटेम्प्ट करें नहीं करें, और समझ में ही नहीं आता पैसेज। तो वो सिचुएशन हमारे साथ ना हो। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, मैंने मल्टीपल टाइम्स बोला है, आपके सिलेबस में मेंशन है, ये आईबीपीएस के डेटा ही है, इन्फॉर्मेशन हैंडआउट है। तो यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन लिखा है, तो 15 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन कंफर्म आ रहा है। रेशियो, परसेंटेज, कैलकुलेशन और एवरेज के ऊपर चलता है। तो हम क्यों इसको नहीं कर रहे, आप लोग क्यों जंप कर रहे हो दूसरे टॉपिक के ऊपर। कैसलेट डीआई आता है, अरिथमेटिक के ऊपर डीआई नहीं आता, ध्यान रखना। आपका अभी तक तो नहीं आया है, अगर आया तो सिंपल लेवल का रहेगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। मिसिंग डीआई कुछ पैटर्न में आया है, लेकिन इतना एकदम हार्ड लेवल का नहीं आया है। कैसलेट जरूर आता है। तो हम लोग अगर इसको कर लेते तो 10-15 क्वेश्चन अगर हमारे सॉल्व हो रहे, 10 ही हो रहे,
हमें बहुत टाइम लगा दिया, 20 मिनट में सॉल्व करा। नॉर्मल कैलकुलेशन ने बैंक में करते ही हो कैलकुलेशन, कुछ भी सब्जेक्ट हो आपका, लॉ हो, कॉमर्स हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, कैलकुलेशन छोटा तो आता होगा, परसेंटेज निकालना तो आता होगा। वो क्लास में सर वैसे भी करवा रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कम से कम 10 नंबर टारगेट कर लो। जिसका अच्छा प्रिपरेशन नहीं है, जिसका अच्छा प्रिपरेशन है, वो 12-13 क्वेश्चन टारगेट कर लो, प्रोवाइडेड आपके 15 क्वेश्चन आए तो। 18 क्वेश्चन आए तो उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है। आपके एग्जाम में लीनियर इक्वेशन भी पूछी गई है, तो उसका भी एक बार सर के साथ प्रैक्टिस कर लेना। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, फिर वहां पर सोच के अटेम्प्ट करने में टाइम लगता है, माइंड प्रिपेयर रहता है तो जल्दी से फटाफट टिक लगा लेते हैं। ठीक है, तो वो सर के साथ बैठकर कर लो। 5 क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग उसमें क्या कर सकते हो, 2-3 नंबर सीरीज, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कर सकते हैं, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो ट्राई मत करना। और जिसका अच्छा कमांड है वो 4-5 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो ऐसा टफ आता है कि आपसे नहीं बनेगा और टाइम वेस्ट करने के लिए रहता है। तो यहाँ पर भी आप 15 क्वेश्चन तो यार टारगेट कर सकते हो। मैंने तो आपको बहुत डेटा बता दिया, 15 क्वेश्चन आप यहाँ पर भी टारगेट कर सकते हो। वेल टू डू 15 क्वेश्चन आपके आईबीपीएस आरआरबी स्किल 2 और स्किल 3 में, लॉ ऑफिसर मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात नहीं कर रहा, बाकी में आपका 1.2 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है। तो 1.2 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, तो आपके यहाँ पर कितने नंबर हो गए, वैसे भी 3-4 नंबर एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाएंगे, 19 मार्क्स आ जाएंगे। 19 ऐसे ही आपको रीजनिंग में आ गया, लगभग 40 नंबर तो आपके यहीं से आ गए। आप स्पेशलिस्ट कैटेगरी में काम कर रहे हो, स्पेशलिस्ट रोल पे अप्लाई करा है, तो आपका थोड़ा सा नंबर कम कर लो, लेकिन आपका कट ऑफ भी तो बहुत कम जाता है। जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं आपने फॉलो करा है ना, लिटरली आपको डबल नंबर आ जाएगा आपके जो कट ऑफ जाता है उससे। किसकी बात कर रहा हूँ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, जिनका 28-30 कट ऑफ जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आपकी ओवरऑल की सर हम कितने नंबर सेफ साइड पर लेकर चले, तो आपके सोचने से कुछ नहीं होता, वो डिपेंड करता है पूरा पेपर लेवल पर। अगर पेपर लेवल थोड़ा सा इजी रखा गया है, अच्छा पेपर लेवल इजी रहेगा क्या, मुझे लगता है कि लास्ट ईयर जैसा रहना चाहिए। मेन तो टॉपिक रहते हैं क्वांट और रीजनिंग, दोनों पे अच्छा टाइम दे दिया है, इंग्लिश पर अच्छा टाइम दे दिया है, कंप्यूटर वैसे भी इजी आ रहा है आप लोगों का, फाइनेंशियल अवेयरनेस कॉन्सेप्ट बेस्ड कर देंगे, थोड़ा सा इजी कर देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड तो रखेंगे। लाइन छोटी कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन तो डेप्थ में पूछेंगे ना। जैसे सरफराजी एक्ट का आपको पोजीशन लेने के बाद ऑक्शन से पहले कितने नंबर ऑफ डेज का टाइम लेना पड़ता है, तो यार वो तो लॉजिक बेस्ड हो गया, आपको आता होगा तो कर पाओगे, है ना। तो उसका मतलब ये नहीं कि लैंग्वेज आपका छोटा करा तो कॉन्सेप्ट छोटा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, जिसको बैंकिंग आता है, रिकवरी आता है, सारे पार्ट्स आते हैं, जिसने ऑपरेशंस पार्ट कर रखा है, तो वही लोग तो अच्छा कर पाएंगे ना स्कोर। आप लोग करने लग गए तो पीओ के मटेरियल को फॉलो, कि फाइनेंशियल अवेयरनेस में लगे, आरबीआई सर्कुलर में लगे तो लगे हैं, फिर सोचते कि यार आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन देखने को मिला नहीं, ये चीज पे हमको अटकना नहीं है। ठीक है, एक धुन पकड़ लेते हैं हम लोग की गवर्नमेंट स्कीम, तो उसी के पीछे लगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन कम आया, फिर क्वेश्चन आया कहाँ से, 40 क्वेश्चन कहाँ से बना, उसको समझने के लिए आप लिटरली प्रॉपरली अपने सब्जेक्ट को एनालिसिस कीजिए। मैं एक वीडियो डेफिनेटली उसके ऊपर लाऊंगा, और जो मैराथन होने वाला है आप लोगों के, वो मैराथन जो चल रहे हैं, वापस से रिविजन हो रहा है, वापस से चल रहे हैं, तो जो ऑर्गेनाइज होकर चल रहा है ना, वो आपके हाई वेटेज के अकॉर्डिंग है, कि एक नॉर्मल कैंडिडेट भी अभी भी ज्वाइन कर रहा है ना, वो 10-15 नंबर 20 नंबर लेकर आ जाए। तो इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो अवेलेबल रहेगा कि आप मिस्टेक क्या कर रहे हो, कैसे नहीं करना है, क्योंकि एक मेसी ब्रेन भी कर रहे हो आप, आपका पूरा ब्रेन मैसअप हो रहा है सारे डेटा पढ़ने के चक्कर में। उसके अलावा आप लोग एक सिंपल रास्ता अपना नहीं रहे हो, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट भी तो है ना। ठीक है, तो वो कट ऑफ तो बहुत कम जाता है। अब अगर ओवरऑल कट ऑफ की मैं बात करूँ ना, तो हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, बेसिक कैंडिडेट के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रेटेजी बनाया है। प्रोफेशनल नॉलेज को मैं ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग उसके अकॉर्डिंग ऐड कर लेना, क्योंकि आपके यहाँ पर नंबर कम हो जाते हैं इंग्लिश में, और बाकी में नंबर कम हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो आप यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग 15 क्वेश्चन 15 से 20 मार्क्स लाए जा सकते हैं, यहाँ पे 10 से 15 मार्क्स लाए जा सकते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस का तो मैं बता दूंगा, चलो ठीक है, मैं तो 15-20 नंबर दिला दूंगा आपको, लेकिन आपको कितने नंबर आ सकते हो आपके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हो, काउंट कर सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ से 15 से 20 मार्क्स यहाँ पे भी लाए जा सकते हैं, इंग्लिश हिंदी में। क्वांट एंड रीजनिंग में भी आप 15 से 20 ला सकते हो। सॉरी, मेरा पूरा डिलीट हो गया डेटा। तो इसके अकॉर्डिंग एक बेसिक कैंडिडेट भी अगर ला रहा है नंबर 60-70 नंबर, तो आप तो अगर थोड़ा बहुत भी पहले प्रिपरेशन कर रखा है, लास्ट ईयर एग्जाम दे रखा है, या फिर टारगेट करना चाहते हो, अभी आपने हॉलीडेज प्लान कर रखे, ऑफ ले, आई मीन टू से लीव ले रखा है, तो आप तो अच्छा कर सकते हो। आप लोग और अच्छा, आपको कुछ तो स्ट्रेंथ होगा, आपको कंप्यूटर अच्छा आता होगा, लैंग्वेज अच्छा आता होगा। मैंने आपको 15-20 नंबर हिंदी का बोला, तो इसका मतलब आप 15-20 ही लाओगे क्या, 25 भी ला सकते हो, 30 भी ला सकते हो, 40 क्वेश्चन है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग लाएंगे। मैं तो आपको बेयर मिनिमम बता रहा हूँ कि बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। सो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा, सेशन पसंद आया होगा गाइस। तो जो भी एडवाइसेस है उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। ऑनेस्टली रिजल्ट नहीं निकलेगा से मतलब इन बात का रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपकी अप्रोच क्लियर है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। मेरा जस्ट एडवाइस करने का काम है दैट आप सही टाइम पर सही एक्शन ले पाए। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टेल यू ऑल दैट आप लोगों को
इन टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। आपने बैच में एनरोल कर रखा है तो भी गाइस थोड़ा सा अपने ब्रेन से आकर अभी एक बार ऑडिट जरूर करना अपने आप का कि यार मैंने जो प्रिपरेशन करी है या फिर मैं मेरे माइंड से जो चल रहा हूँ या चल रही हूँ वो एक बार मैं फैकल्टीज के अकॉर्डिंग भी देख लूँ, वो बहुत जरूरी है। आपने एनरोल नहीं कर रखा तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे जब भी वीडियो को देख रहे हो, रात में देख रहे हो, कल देख रहे हो, व्हाट्सएप करना। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्यूटर अवेयरनेस स्पेशलिस्ट @999। व्हाट्सएप करना, अपना मेल आईडी, बैच का नाम मेंशन करना। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा 200-300 चक्कर में मत रहिए, कमांड कर लीजिए, उससे नंबर डेफिनेटली बढ़ेगा। कुछ भी लेवल का आपका प्रिपरेशन है +5 नंबर तो आपको डेफिनेटली वहां पर देखने को मिलेगा। इसकी बात कर रहा हूं मैं क्वांट रीजनिंग की भी, तो आप वहां पर भी स्कोर लेकर जाओ और अच्छे से प्रिपरेशन करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।